हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज है सैटरडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग विद विवेक की इस सीरीज़ में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता हूं जो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते बल्कि लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि सामने वाला हमसे एक्चुअल में प्यार करता है या सिर्फ वो दिखावा है। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है वो ये है कि प्यार एक्चुअल में हम कहते किसे हैं, प्यार होता क्या है, प्यार की डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझे समझ है जितनी, उसके हिसाब से अगर बात करें तो प्यार करना कहते हैं अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपनी ड्यूटीज हैं, जो अपने उत्तरदायित्व हैं, उनको सही से निभाने को। अब अगर हम कंट्री को प्यार करने की बात करते हैं तो जो कंट्री के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं एक सच्चा नागरिक बनने के लिए और जरूरत पड़ने पर खड़े रहने में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ड्यूटीज आती हैं, उसको प्यार करना कहते हैं। देश को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर थम्स अप भेजने से या फिर फॉरवर्ड करने से उस चीज से कुछ नहीं होता। जब जरूरत पड़े तब हमें खड़े होना है और जरूरत पड़ने पर जो काम हमें करना चाहिए उस काम को करना है। तो वो देश को प्यार करना कहते हैं। अब अगर खुद को प्यार करने की बात करें तो खुद को प्यार करने में अपने आप को इंप्रूव करना, या क्योंकि यही हमारे अपने लिए जिम्मेदारी है, यही हमारी अपने लिए उत्तरदायित्व है, यही तो हमारे लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही हमारी ड्यूटी है। अगर हम खुद को सीरियसली प्यार करते हैं ना तो हमें 3 चीजों पर काम करना चाहिए। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं, तन मन धन, यानी कि माइंड बॉडी एंड वेल्थ। और माइंड के साथ में सोल को साथ में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि सोल एंड माइंड इन दोनों का मीनिंग ही एक्चुअल में मन होता है। जब हम इनको प्योर करते हैं तो तीनों पर अगर 1 आवर एक्स्ट्रा स्पेंड किया जाए इन तीनों चीजों पर, तो हम अपने लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। यानी कि हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं। एक हेल्दी बॉडी रखना और अपनी वेल्थ को लगातार बढ़ाने के लिए स्किल्स को डेवलप करना और अपने माइंड को और सोल को प्योर रखने के लिए मेडिटेट करना एंड प्रेयर करना। तो ये तीनों चीजों की जरूरत होती है। अगर हम इन तीनों चीजों को लगातार करते हैं तो हम अपने आप को प्यार करते हैं। सेम चीज हमारी डेफिनेशन आती है जब हम फैमिली के लिए बात करते हैं। तो फैमिली के लिए प्यार करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू टू मच, ये और वो जो 50 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी जो जिम्मेदारी है आपके परिवार के बाकी मेंबर्स के प्रति, उन चीजों, उन सारी जिम्मेदारियों को, उन सारी ड्यूटीज को उसी तरीके से पूरा करना जैसे आपको करना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उनका बिहेवियर अच्छा हो, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको अच्छा खाना मिले, उनको रहने के लिए छत मिले। अगर हम इन सारी जरूरतों को पूरा करते हैं ना तो यानी कि हम अपनी फैमिली को प्यार करते हैं। अब उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलना, ये करना वो करना, और लेकिन एक्चुअल में अंदर से उनको काबिल बनाने की तरफ ध्यान ना देना, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं करती। वो प्यार करना है नहीं एक्चुअल में। अगर हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं ना, टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन लगे रहो, लेकिन जो हमें देना चाहिए, जिस चीज के लिए टाइम देना चाहिए, यानी कि अगर हमारा जो बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य उनको पेट भर के खाना देना। दूसरा कर्तव्य क्या है? उनकी एजुकेशन करना, उनको अच्छी एजुकेशन देना। तीसरा क्या है? उनका अच्छा बिहेवियर लेकर आना। चौथी हमें हमारी उनके प्रति जो ड्यूटीज हैं वो क्या है कि उनको संसार की, इस समाज की समझ देना। और जब हम इन सारी जरूरतों को पूरा करते हैं ना, इन चारों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे 2 पार्ट में सबसे पहला पॉइंट डिवाइड होता है कि वहां पर अगर मदर हाउसवाइफ है तो मदर का काम है उनको खाना बना के खिलाना, लेकिन फादर का काम है कि खाना बनाने के लिए जो मटेरियल लेकर आना है उसके लिए प्रॉपर काम करके उस चीज को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उस चीज का इंतजाम करना। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। सेम ही चीज हमारी एजुकेशन के मामले में है। अगर अगेन मदर हाउसवाइफ है तो मदर का काम है उनके होमवर्क पर ध्यान देना, उनकी क्लासेस पर ध्यान देना, और फादर का काम है उनको जो फीस पे करनी है टीचर्स को एंड स्कूल को, उसके लिए इंतजाम करना। तो ये जो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है ना, यही बेसिकली प्यार कहलाता है, और किसी चीज को प्यार नहीं कहते। अगर हम ईश्वर को प्यार करते हैं और ईश्वर का हमें प्यार चाहिए तो करना क्या है? अगर मैं कृष्णा का एग्जांपल दूं तो जिस नक्शे कदम पर कृष्णा चलते हैं ना, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कृष्णा जो कदम लेते, जो वो स्टेप लेते, जो वो काम करते, जो एक्शन लेते, वही अगर हम लें, अगर हम खुद से पूछें कि अगर इस सिचुएशन में कृष्णा होते तो क्या करते, तो हमें कहीं ना कहीं अगर कृष्णा से लगाव है और अगर हम उनके बारे में जानते हैं अच्छे से और हम उनको ध्यान करते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कृष्णा होते तो क्या करते। और अगर हम भी सेम एक्शन लें तो वहां से हमें कृष्णा का प्यार
प्यार मिलेगा और कृष्णा को भी लगेगा कि हाँ, ये इंसान मेरे नक्शे कदम पर चलता है, ये अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, तो यहां पर हमें वहां से भी एनर्जी मिलेगी। जब हम सच्चे होते हैं ना और सच्चे होकर अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, ड्यूटीज को पूरा करते हैं, तो वो प्यार कहलाता है। सेम ही चीज कलीग्स के लिए है। कलीग के केस में हमारी जिम्मेदारी क्या है कि अपना काम पूरा करो, चाहे वो कॉर्पोरेट है चाहे वो बिजनेस है, कि हम अपना काम खुद से पूरा करें और अपना काम पूरा करके आगे उसको ट्रांसफर करें, विद रेस्पेक्ट ट्रांसफर करें, अच्छे बिहेवियर के साथ ट्रांसफर करें, हमारी वजह से उनको परेशानी नहीं आए, इस चीज का ध्यान रखें, हम टाइम से पहुंचें और उसके बाद में टाइम से काम को कंप्लीट करें। जब हम इन सब चीजों को पूरा करते हैं तो हम कलीग को एक्चुअल में प्यार करते हैं। यहां पर प्यार करने का मतलब कुछ और नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। सेम अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और हमें ये रखना है कि हाँ, हम सबको प्यार करते हैं, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करने के जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, अगर हम उनको पूरा करते हैं और बाकी सबके हितों का ध्यान रखते हुए हम अपनी मूवमेंट रखते हैं, तो यानी कि हम सबको उनको प्यार करते हैं। तो प्यार करने का मतलब यही होता है। प्यार करने का मतलब होता है अपनी दायित्व को पूरा करना, ड्यूटीज को पूरा करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। आप जैसे माता पिता को प्यार करने की बात है, अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं और हम बड़े हो चुके हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, जरूरत पड़ने पर उनको पैसे भी पहुंचाए जाएं, जरूरत पड़ने पर उनको डोमेस्टिक हेल्प भी दी जाए, और जरूरत पड़ने पर अगर हम दूर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अगर हमें पर्सनली विजिट करके उनसे मिलना है तो उनसे पर्सनली विजिट करके मिला जाए। तो जब ये जरूरतें जो हैं, जो क्योंकि हमारे यही तो उत्तरदायित्व हैं अपने माता पिता के प्रति, तो अगर जब हम इन जरूरतों को पूरा करते हैं तो हम एक्चुअल में प्यार करते हैं। फोन पर हम कहते रहे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी याद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर याद आ रही है तो जाओ मिलने यार, याद आने का अदरवाइज कहने का क्या मतलब है? अगर बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए तो जाओ मिल के आओ, और अगर मम्मी पापा बुला रहे हैं कि उनको याद आ रही है तो जाओ। सेम चीज माता पिता के लिए भी, माता पिता को भी इसी एंगल से सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये कहने से कभी बात नहीं बनती कि मां की ममता तुम क्या जानो, पिता का प्यार तुम क्या जानो। अगर माता पिता का अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर आती है ना कि वो बच्चों के पास फिजिकली जाकर रहें, क्योंकि बच्चों को आपके वहां पर फिजिकली जाने से हिम्मत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा, या आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी, या मुसीबत के टाइम पर उनको अच्छा फील होगा, सिक्योर फील होगा कि पापा मेरे पास है, मम्मी मेरे पास है। भले आप बड़े हो गए हैं, भले आप अब नहीं कमाते हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके प्रेजेंस से अगर हिम्मत मिलेगी ना, तो मम्मी पापा का भी ये फर्ज बनता है कि वो बच्चों के पास जाकर रहें। अगर वो बच्चों के पास नहीं जाकर रहते हैं ना, उस सिचुएशन में जब बच्चों को माता पिता की जरूरत है, तो वो प्यार भी किसी काम का नहीं है। एक्चुअल में वो सिर्फ दिखावा ही है, वो सिर्फ शो ऑफ है। जहां पर जिस ड्यूटी को पूरा करने की जरूरत है, जहां पर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की जरूरत है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम टाइम पर पूरा नहीं करते हैं, तो यानी कि वो बाकी सारा जो प्यार है ना, सिर्फ कहने का प्यार है, वो सिर्फ दिखावे का प्यार है, वो सिर्फ शो ऑफ है, वो एक्चुअल में फालतू के ड्रामे हैं, अगर मैं सही में आपको बात बताऊं तो। और अगर हम जरूरत पड़ने पर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं तो एक्चुअल में वो प्यार होता है। और उस प्यार को बार बार ये कहने की भी जरूरत नहीं होती कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं या आई लव यू, क्योंकि उस कहने में कुछ नहीं रखा। हमें खुद से पता होना चाहिए कि हम उसको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। उसको समझ में आए या नहीं आए, उस चीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, अगर सामने वाला कभी कंप्लेन करे ना कि तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, तो उनको एक बार डिटेल में बता दो कि मेरा प्यार करने का तरीका ये है, मेरा प्यार करने का तरीका आपको 4 बार आई लव यू बोलना नहीं है, और अपनी आपके प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं सारी पूरी कर रहा हूं, डे 1 से लेकर अब तक, चाहे 20 साल हो गए हैं, चाहे 30 साल हो गए हैं, चाहे 10 साल हो गए हैं, चाहे 2 साल हो गए हैं, सारी जरूरतें मैं पूरी कर रहा हूं जो मुझे आपको लेकर करनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर सामने वाला आपको अच्छे से प्यार करता है, सीरियसली ट्रू लव करता है ना, तो ये समझ लो कि जब सामने वाले की जरूरत थी, सामने वाले ने अपनी ड्यूटीज को पूरा किया था या नहीं किया था, या वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता है कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। कंप्लेनिंग मोड में रहने से कभी कुछ नहीं होता। जो जिम्मेदारियां हैं सबसे पहले ये देखो सामने वाला पूरी कर रहा है क्या अपनी। अगर सामने वाला अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, इट मींस वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है। तो सच्चे प्यार को पहचानने का जो तरीका है वो यही है कि जिम्मेदारियां देखो वो पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच।